केंद्रीय गृह मंत्री विमान पर बैठ गए हैं, बीएसएफ के विमान में, और जगदलपुर के लिए रवाना हो गए मां दंतेश्वरी के दरबार की तरफ। और मां दंतेश्वरी के एक और उपासक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका भी। और आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बस्तर का विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा के अवसर पर आज मुरिया दरबार में और सम्मिलित होने की दृष्टि से हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन जगदलपुर हो रहा है। जनता में बड़ा उत्साह है। बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए आदरणीय अमित शाह जी का प्रेम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम, और जिस तरीके से वे इनिशिएटिव ले रहे हैं, डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, विकास की दृष्टि से हो, शांति बहाली करने की दृष्टि से हो, बस्तर वासियों के मन में अपार हर्ष व्याप्त है। पहली बार मुरिया दरबार में कोई इतने बड़े स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है। यह अभूतपूर्व है। बार बार गृह मंत्री जी आते हैं और जब आते हैं तो हर बार कुछ नई सौगात लेकर भी आते हैं। बस्तर कितना उनके आगमन से, जब से सरकार आई, कितना बदला है? विकास की आपकी चीज़ें कितनी अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं? और 31 मार्च के संकल्प के बारे में भी बताइए। नहीं, डेफिनेटली, और ये सिर्फ मेरे कहने भर से नहीं है, पूरा देश इस बात को जान रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को जान रहा है कि बस्तर में दिनों दिन शांति की बहाली की ओर बढ़ रही है बस्तर। आदरणीय अमित शाह जी की महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें, और वे जो लक्ष्य साध लेते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। बस्तर विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर कई आयाम तय हुए हैं। डबल इंजन की सरकार, और उसको लेकर किस तरीके से अनेक उपाय कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का हमेशा से प्रेम लगातार बस्तर के प्रति, छत्तीसगढ़ के प्रति। देखिए, निरंतर उनके बनाए गए जो कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार की, जो बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए है, साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ डबल इंजन की सरकार की योजनाएं तेज गति से हितग्राहियों तक पहुंच रही है, वे लाभार्थी में परिवर्तित हो रहे हैं। बस्तर खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ समृद्धशाली और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। एक प्रश्न आपसे ना पूछूं तो बेमानी होगी। संगठन का विस्तार हो गया है और जब से संगठन की पूरी टीम बनी है, संगठन में भी अलग लेवल का जोश दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि गृह मंत्री जी से संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं का एक अलग लगाव होता है। नहीं, अभूतपूर्व है। आदरणीय अमित शाह जी का हमेशा जितना सरकार के प्रति और संगठन को भी उतना ही वो देखते हैं, उसकी भी चिंता करते हैं, कार्यक्रमों की भी चिंता करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सवाल ही नहीं उठता। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। तो किरण सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं और कार्यकारी व्यस्तताओं के बीच उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। तो सांसद भी पहुंच चुके हैं और यहाँ प्रदेशाध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। नीतीश में आमंत्रण पत्र स्वीकार हुआ और एयरपोर्ट विमान पर जो है विराजित हो गए। बस थोड़ी देर बाद लैंड होने वाले गृह मंत्री। आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता की कृपा से 600 वर्ष पहले हमको विरासत में गौरवशाली परंपरा मिला था। उस गौरवशाली परंपरा को हम लोग बखूबी निभाते आ रहे हैं और निर्वहन करते आ रहे हैं। और 600 साल के इतिहास में पहली बार भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे मुरिया दरबार में उपस्थित होने वाले हैं। और वो मुरिया दरबार जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में मुरिया दरबार में बस्तर के जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं और संस्कृति की रक्षा के लिए रियासत के समक्ष दरबार में बात रखा जाता था। लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार, चुने हुए जनप्रतिनिधि आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसीलिए आदरणीय अमित शाह जी उस बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि अब हलचल जो है वो जगदलपुर एयरपोर्ट पर भी तेज हो चुकी है।